हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स स्टार्ट कर दिया है और इसमें हम लोगों ने कई क्लासेस पढ़ भी ली हैं और उसी के आगे हमारा आज टॉपिक है फैमिली ऑफ कर्व्स। तो हम लोग आज फैमिली ऑफ कर्व्स का पहले डेफिनेशन समझेंगे, फिर उसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर उसके कॉन्सेप्ट को खूब अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है उसके हम लोग सफिशिएंट पूरा फुली सॉल्व्ड एग्जांपल्स को हम लोग करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन स्टार्टिंग में पहले क्लास में पढ़ लिया है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे क्लासिफाई करते हैं, वो हम लोगों ने पीछे की क्लास में अच्छे तरीके से सफिशिएंट पूरा एग्जाम्पल लेकर ढेर सारे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करके उसको देख लिया है। तो हम लोग समय खराब नहीं करेंगे और आज की क्लास का टॉपिक फैमिली ऑफ कर्व्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग इसका एक डेफिनेशन दे सकते हैं, लेट एन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोगों ने लेट कर लिया कि कोई एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि कुछ ऐसे होगी, उसमें कोई ना कोई फंक्शन होगा, उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और कुछ डेरिवेटिव वाले टर्म्स होंगे। ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और मान लेते हैं कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक ये जाता है। तो इस तरह का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा जिसमें ये सारे टर्म्स इंक्लूड होंगे, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डेरिवेटिव वाले टर्म्स होंगे, x होगा, y होगा, इस तरह का कोई इक्वेशन दिया होगा। तो जनरल फॉर्म में हम उसको ऐसे लिख रहे हैं कि लेट एन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारा है। तो इसका एक सॉल्यूशन मिलता है, उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। इफ इट्स जनरल सॉल्यूशन, अगर इसका एक जनरल सॉल्यूशन क्या करे, एग्जिस्ट करे। इफ इट्स जनरल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अगर इसका एक जनरल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, विच इज ऑफ द फॉर्म, जो किस फॉर्म का होगा, कुछ दूसरा फंक्शन आ जाएगा कैपिटल F, वहाँ स्मॉल f लिखा है, मतलब कोई और फंक्शन होगा, और जब इसका सॉल्यूशन निकलेगा तो किसी और फॉर्म में लिखा जाएगा, कोई और इक्वेशन बन जाएगी, उसमें भी x और y वाले टर्म्स होंगे। लेकिन जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो उसके जितने डेरिवेटिव वाले टर्म्स होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं पूरी तरीके से, और जितने ऑर्डर का जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जैसे यहाँ पर n ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो उतने उसमें नए पैरामीटर्स आ जाते हैं जिसको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। लेकिन कांस्टेंट और पैरामीटर्स में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो हम लोग किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि पैरामीटर और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। फिलहाल यहाँ पर जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उतने नए पैरामीटर्स आ जाएंगे। ये n ऑर्डर का डेरिवेटिव है जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है, तो इन सारे डेरिवेटिव टर्म्स की जगह पर उतने नए पैरामीटर्स आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर C1, C2 एंड सो ऑन Cn, तो उतने पैरामीटर्स आ जाएंगे, मतलब डेरिवेटिव वाले टर्म्स पूरे गायब हो जाएंगे और उनकी जगह उतने ही नए पैरामीटर आएंगे जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। और यहाँ पर कैपिटल F लिखा है, मतलब कोई नया फंक्शन वो चेंज हो जाएगा। तो जब इस तरह का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हो और उसका जनरल सॉल्यूशन मिल जाए तो जितने उसमें नए पैरामीटर्स होते हैं तो इज कॉल्ड
तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इफ इट्स जनरल सोल्यूशन एग्जिस्ट विच इज ऑफ द फॉर्म इतना इज कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं n पैरामीटर्स फैमिली, इसी को हम n पैरामीटर्स फैमिली ऑफ कर्व्स। तो कर्व्स की यही n पैरामीटर फैमिली कहलाती है, इसी को फैमिली ऑफ कर्व्स हम लोग कहते हैं। मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेना है और उसको सॉल्व करके सारे डेरिवेटिव वाले टर्म्स को गायब कर देना है पूरी तरीके से, और उनके गायब हो जाने पर उसकी जगह पर नए पैरामीटर्स आ जाते हैं। जितने पैरामीटर आएंगे उतने पैरामीटर की वो फैमिली होगी। अगर यहाँ केवल 2 ही पैरामीटर आ रहे हैं C1 C2 तो 2 पैरामीटर फैमिली होगी। 3 पैरामीटर आ रहे हैं केवल C1 C2 C3 बस, उसके आगे कुछ नहीं, तो वो 3 पैरामीटर फैमिली होगी एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये होगा। तो इसी जनरल सॉल्यूशन को n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत आसान सा एग्जाम्पल, जिससे इस डेफिनेशन को समझने में हमें और आसानी हो जाए। तो जैसे हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं डी dx ऑफ y इज इक्वल टू x, इसको y प्राइम भी लोग लिख सकते हैं, कभी कभी dy बाई dx को y प्राइम भी लिखा होता है, ऐसा भी इसको लिख दिया जाता है। y प्राइम मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया गया है y को x के रिस्पेक्ट में, जैसा यहाँ बताया गया है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन, इस तरह के नोटेशंस हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले ये है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है, यहाँ y प्राइम लिखा है, इसको y प्राइम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम सॉल्व करें तो हम इसको इधर लिख सकते हैं x इंटू डी एक्स, और दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, और यहाँ x की पावर 1 है तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक नया यहाँ पर हमने आर्बिट्ररी एक कांस्टेंट यहाँ पर लगा दिया, आर्बिट्ररी एक पैरामीटर हमने लगा दिया। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशियल इक्वेशन था, एक ऑर्डर। अगर ऑर्डर 1 है तो केवल एक ही पैरामीटर आएगा, यहाँ nth ऑर्डर का था तो n पैरामीटर फैमिली कहा जाता था। तो यहाँ पर अगर एक ऑर्डर है तो ये 1 पैरामीटर फैमिली का इसका ये सॉल्यूशन हुआ। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये क्या है, 1 पैरामीटर फैमिली है। अब सवाल ये है कि इसको फैमिली क्यों कहते हैं, मतलब फैमिली में कई सारे मेंबर्स होते हैं इसलिए उसको फैमिली कहते हैं। ये तो एक ही इक्वेशन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज अननोन है, ये जो पैरामीटर है c, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसका वैल्यू हमको नहीं पता। तो ये अलग अलग वैल्यूज लेगा। अगर ये अलग अलग वैल्यूज लेगा, जैसे c की जगह हम पुट करें 1 फिर 2 फिर 3, तो इस वाले जो ये एक इक्वेशन इस तरह लिखा है ये कहलाता है इसका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में यहाँ पर ये जो कांस्टेंट या पैरामीटर लिखा है ये कई सारी वैल्यूज लेता है, एक के बाद एक कई सारी, और इसके जनरल सॉल्यूशन के एक एक मेंबर्स मिलते चले जाते हैं हमें। तो जैसे अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो ये और आसानी से हमें समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है, फैमिली का मतलब क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर हमने प्लॉट कर दिया, ये 0 है और यहाँ पर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन, और यहाँ -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो यहाँ y की पावर 1 है और x की पावर 2, तो ये पक्का एक पैराबोला है। y की पावर 1 है तो ये y एक्सिस पर बनेगा, y एक्सिस पर ये बनेगा, और x की पावर 2 है, पॉजिटिव है, तो इसका ये वर्टेक्स नीचे होगा, इसका मुंह ऊपर की ओर खुला होगा U शेप का। तो अगर हम c की जगह पर 1 ले लें, अगर हम यहाँ c की जगह पर 1 पुट कर दें तो यहाँ पर वर्टेक्स इसका 1 पर आ जाएगा
और हमारा पैराबोला बनेगा ऐसे। अगर हम C की जगह 2 रख दें तो ये 2 पर इसका वर्टेक्स 2 पर शिफ्ट हो जाएगा और ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। फिर हम यहाँ पर अगर 3 रख दें तो 3 पर शिफ्ट हो जाएगा, ग्राफ बनेगा ऐसे। अगर 0 पुट कर दें तो ये वर्टेक्स यहाँ 0 पर आ जाएगा। -1 रख देंगे अगर हम तो -1 अगर यहाँ पुट कर देंगे C की जगह तो -1 पर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये फैमिली ऑफ कर्व ही है, क्योंकि C जो हमारा है, C अलग अलग वैल्यूज जब लेता है तो इसके सारे मेंबर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इस तरह पैराबोलास की पूरी फैमिली को एक बार में रिप्रेजेंट करने का ये काम कर रहा है। C अलग अलग वैल्यूज लेगा और उसके अलग अलग मेंबर्स हमें दिखाई देने लगेंगे, तो इसीलिए इसको एक जनरल सॉल्यूशन हम इसका कहते हैं। और जब C अलग अलग वैल्यूज डाल के ग्राफ बनाते हैं तो पूरे मेंबर्स दिखने लगते हैं। तो ये एक फैमिली ऑफ कर्व को अकेले रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन है, इसीलिए इसको जो है फैमिली ऑफ कर्व इसीलिए कहा जाता है। अच्छा, जब C एक सिंगल वैल्यू ले लेता है, कोई एक वैल्यू लेगा तो कोई एक पर्टिकुलर बनेगा। जैसे C इज इक्वल टू हमने ले लिया 1, तो C इक्वल टू 1 ले लिया तो हमारा ये वाला ग्राफ बना। तो ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है, मतलब C की एक वैल्यू कोई डालकर किसी एक मेंबर को निकाल लिया जाए उसमें से, तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाता है। तो ये इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। और जब C की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे तो वो सबको एक साथ रिप्रेजेंट करेगा कि C की वैल्यू रखते जाओ, उसके मेंबर्स मिलते चले जाएंगे, तो ऐसा होगा। तो ये जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक डेफिनेशन लिखा और एक छोटे से आसान से एग्जाम्पल की मदद से इस डेफिनेशन को और हम लोगों ने क्लियर तरीके से खूब अच्छे से समझ लिया है। तो अब हम लोग आगे इसके कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस को फॉर्मेशन करना सीखेंगे कि अगर इस तरीके से हम लोगों को फैमिली ऑफ कर्व्स पहले से ही दे रखा हो तो हम ये एंड इतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएं। तो ये चीज हम लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करने के लिए। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लें। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होगा ये हम लोग जरा समझें। तो पहले हम लोग इसके कुछ स्टेप्स समझ लेते हैं, फिर उसी स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग क्या काम करेंगे। इस तरीके से हम लोगों को जनरल सॉल्यूशन दिया होगा और जनरल सॉल्यूशन की मदद से हम लोग ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा वो समझेंगे। तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सबसे पहले जो स्टेप 1 है उसमें क्या करना है, जो भी फैमिली ऑफ कर्व दिया है या जनरल फॉर्म में ऐसे दिया होगा, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे, जितने उसमें पैरामीटर्स होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ये इसमें n पैरामीटर हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको n टाइम्स। सबसे पहले फैमिली ऑफ कर्व्स में जितने पैरामीटर हैं उतनी बार डिफरेंशिएट कर लें। तो जब जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे उतने हमें इक्वेशंस मिलेंगे। अगर यहाँ पर 2 पैरामीटर होता तो हम पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो इक्वेशन नया मिलेगा डिफरेंशिएट करने के बाद उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो जितने पैरामीटर से उतनी बार डिफरेंशिएट करते जाएंगे। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे 2 इक्वेशन, तो ऐसे करते करते हमें n इक्वेशंस मिलेंगे। n इक्वेशन मतलब जितने पैरामीटर है उतनी बार डिफरेंशिएट करना है, ये जाहिर सी बात है। और एक हमारा जो पहले से इक्वेशन मेन गिवन है बिना डिफरेंशिएट किए वाला, मतलब इस टाइप का, या ऐसा कह लिया जाए जो फैमिली ऑफ कर्व पहले से दिया था, एक वो खुद, तो एक अगर उसको भी जोड़ लें तो n इक्वेशन यहाँ से मिले और एक ओरिजिनल वाला, तो टोटल कितने इक्वेशंस हो गए,
n+1 इक्वेशंस। तो n+ इक्वेशंस हम लोग क्या करें, पहले ऑब्टेन कर लें, एक ओरिजिनल वाला और बाकी जो डिफरेंशिएट किए गए। फिर उसके बाद स्टेप 3 में क्या करना है, अब हमारे पास n+1 इक्वेशंस हैं, इन्हीं इक्वेशंस की मदद से एक दूसरे में C1, C2, C3 जो ये हमारे पैरामीटर्स आए हैं, इनकी वैल्यू एक दूसरे में पुट करके एक से दूसरे से तीसरे में जैसा क्वेश्चन मिले उसमें रख कर C1, C2, C3, Cn सबको पूरी तरीके से गायब कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। तो थर्ड स्टेप और फाइनल स्टेप क्या है कि एलिमिनेट कर देना है हम लोगों को ऑल पैरामीटर्स, जितने भी पैरामीटर्स हैं C1, C2 ... Cn। तो एलिमिनेट कर देंगे हम लोग जितने पैरामीटर है C1, C2, C3, Cn को इन इक्वेशंस की मदद से। तो एलिमिनेट करने पर जो मिलेगा वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स का। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल